तो आज हम बौद्ध संगीतिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 4 है बौद्ध संगीतिया। ये सब बौद्ध यानी कि गौतम बुद्ध को मरने के पश्चात ये सब हुआ था। तो उसमें से हम प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में हम समझेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था, किनके शासन काल में हुआ था और उस समय क्या हुआ था, इसके बारे में समझते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत का समय 483 ईसा पूर्व था, जो कि एग्जाम्पल बार बार 12th में और कोई भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यह स्थान था राजगिरी, जो पड़ता है सप्तपनी गुफाओं में। अगर गुफा पूछे तो सप्तपनी गुफाओं में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और बात करें स्थान राजगिरी, तो राजगिरी बिहार में पड़ता है। अब हम चलते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष था महाकश्यप, क्योंकि जब कोई चीज संगीतिया बुलाई जाती है तो उनका अध्यक्ष होता है। तो उसी प्रकार प्रथम बौद्ध संगीत का भी अध्यक्ष था, जिनका नाम था महाकश्यप। अब हम आगे बताते हैं कि इनका शासक, उस समय प्रथम बौद्ध संगीत हुआ तो उस समय शासक कौन था। तो शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु थे, जो बात करते हैं इनकी वंश के, तो हर्यक वंश के थे ये अजातशत्रु। इन्हीं के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। हम बात करते हैं इनके मुख्य काम की ओर। तो इनके मुख्य काम शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक का संकलन कराना, मतलब प्रथम बौद्ध संगीत का ही मुख्य उद्देश्य था। हम एक बार और से रिपीट करते हैं और आप होप यू कि समझ जाएंगे दूसरे बार में। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान की बात करें तो राजगिरी, और इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और दूसरी बात करें इनकी शासक की, तो शासक था अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के थे। और कार्य की बात करें तो शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक। तो आई होप यू इस बात सब ये समझ गए होंगे प्रथम बौद्ध संगीत। तो हम पिछले बार समझे थे कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ बुलाई गई थी, क्यों बुलाई गया था, कब हुआ था। अब हम समझेंगे द्वितीय बौद्ध संगीतिया। तो द्वितीय बौद्ध संगीतिया का समय की बात मैं करें तो ये बात 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। स्थान था वैशाली, जो बिहार में पड़ता है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। तो एग्जाम्पल बार बार पूछती है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ कहाँ था। वैशाली में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अब हम बात करते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीत का शासक उस समय कौन था। तो कालाशोक शासक थे, जो शिशुनाग वंश के थे। शिशुनाग वंश के ये व्यक्ति थे, जिनका नाम था कालाशोक। इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। उस समय अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो यश था, कहीं कहीं अन्य नामों से भी मिलता है, लेकिन यश उन समय अध्यक्ष था द्वितीय बौद्ध संगीत का। तो अब हम समझाएंगे अगला एपिसोड में तृतीय बौद्ध संगीत। तो हम 2 बौद्ध संगीतियाँ पढ़ चुके हैं, अब हम तीसरी बौद्ध संगीतियाँ पढ़ेंगे। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन की बात अगर समय की बात करें तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीत। एग्जाम्पल बार बार पूछती है कि तृतीय बौद्ध संगीत का जो समय था वो समय क्या था। तो 250 ईसा पूर्व। हम बात करते हैं इसकी स्थान की, तो स्थान थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ही तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और मैं चलूँ इसकी शासक की ओर, तो शासक था अशोक, जो मौर्य वंश के शासनकाल में। यानी कि हम बात करते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीत की जो प्रचलन बहुत तेजी से करवाई गई थी अशोक के काल में, क्योंकि अपने ये पुत्र और पुत्रिया को भी देश विदेश में भेज करके, यानी कि गौतम बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करवाया गया था अशोक के ही काल में। मैं बात करता हूँ तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्ष की ओर। तो अध्यक्ष की बात करें तो मोगली पुत्र तिस्से उस समय तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था। इनके प्रमुख कार्य थे कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों के एक बार फिर से संकलन कराकर लोगों के बीच समझाया जाए, बात किया जाए इसके बारे में। 3 स्टेप पढ़ चुके हैं, अब चौथी स्टेप पर है। तो हम समझते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीत का समय पढ़ चुके, द्वितीय बौद्ध संगीत का समय पढ़ चुके, तृतीय का समय पढ़ चुके, अब चतुर्थ का है। तो चतुर्थ का बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, यानी कि समय था प्रथम शताब्दी ईसा में। और इसके स्थान की मैं बात करूँ तो कुंडल वन, यानी कि कश्मीर में पड़ता है। कुंडल वन
यहीं पर चतुर्थ बौद्ध संगीत के आयोजन की गई थी। इनकी शासन की मैं बात करूँ तो इस समय शासन करता थे कनिष्क, जो कुषाण वंश के थे। इन्हीं के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अब हम अध्यक्ष की ओर चलते थे। उस समय अध्यक्ष वसुमित्रा के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यानी कि इस समय दो अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष का नाम था वसुमित्रा और उपाध्यक्ष का नाम था अश्वघोष। यानी कि ये संगीत के बहुत जाने माने व्यक्ति थे। ये भी यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन इनका अध्यक्ष में, इन्हीं के अध्यक्ष में किया गया था। तो हम 4 स्टेप पढ़े, प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय और चतुर्थ। आई होप कि आप सब समझे।